जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एक बार फिर आप सभी अपने अपने घरों में खुश और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पार्ट 4 यानी चौथे भाग में, जो कि है चैप्टर नंबर 9 का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल में, जो कि है सोशल साइंस, और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया है देवस्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, hope you all have seen our last 3 parts which I have made on this chapter number 9, and thank you so much for sharing it, for commenting it, and for understanding it. Now we are moving to part 4. Before getting started, we'll discuss first that what 3 parts were being included of. इन दैट 3 parts हम लोगों ने फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, उसे कैटेगराइज किया, फिर हमने उसका डिफॉरेस्टेशन देखा, इम्पैक्ट देखा डिफॉरेस्टेशन का। देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि कैसे वाइल्ड लाइफ इंडिया में इतना फ्लावरिश्ड है था। और उसके बाद फिर हमने रीजंस फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन देखा, कि कैसे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट हो रही है आज के समय में। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा पार्ट 3 में कि कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं, हम कैसे वाइल्ड लाइफ को ख़त्म होने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि आज के पार्ट में हम क्या देखेंगे। तो बिल्कुल आपका एक्साइटमेंट ख़त्म कर देते हैं और शुरू करते हैं चौथा पार्ट। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक वाइल्ड लाइफ को मेजर्स देखे उसके, कि कैसे हम डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। तो उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सरकार ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं और अभी भी उठा रही है। और जो अभी तक उठाए गए कदम हैं, जो भी स्टेप्स अभी तक गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपकी स्क्रीन पर है टाइगर प्रोजेक्ट। बट वो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कुछ स्कीम्स इंडिया में ऐसी हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई हैं। और इस स्कीम्स में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेशली एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए हम लोगों ने किए हैं, जिसमें सबसे पहला है टाइगर प्रोजेक्ट। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में टाइगर प्रोजेक्ट काफ़ी बार पूछा जाता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देखना है, अंत तक देखना है और समझना है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टाइगर को सेव करने के लिए जो हमारी सरकार है उसने 20वीं शताब्दी में चलाया। स्पेशली 1971 में ये लॉन्च हुआ। और एज़ पर वन एस्टीमेट देयर वाज मोर देन 40,000 टाइगर्स इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी की बात करें हम, जब अंग्रेज़ भारत से जा रहे थे 19वीं शताब्दी के अंत में, तो भारत में करीबन 40,000 शेरों की तादाद मौजूद थी। 40,000 टाइगर्स वर बीइंग इन इंडिया, बट ड्यू टू द अनस्ट्रिक्टेड illegal hunting and the deforestation of forest become the big danger of existence of tigers. तो ये जो बढ़ता हंटिंग है और जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, राइट, जो जानवरों को मारा गया शिकार के तौर पर, या फिर हम कह सकते हैं पेड़ों की जो कटाई हुई, उसकी वजह से ये टाइगर जितने भी जो मौजूद थे इंडिया में अबैंडेंटली, उन पर एक संकट सा आ गया। और उस संकट से उन्हें उभारने के लिए इन सच सर्कमस्टांसेस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर हैज़ बिन स्टार्टेड इन 1971। 1971 में ये प्रोजेक्ट आया और इस प्रोजेक्ट में एक ही टारगेट था कि वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ टाइगर एंड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अंडर दिस प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर बीन टेकन कीप टू द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्रोटेक्टेड एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेशनल लेवल। यानी राष्ट्रीय तौर पर, यानी नेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि इन सारे शेरों को एक ऐसी प्रोटेक्टेड जगहों पर रखा जाए जहाँ पर किसी भी प्रकार का इनको कोई हार्मफुल या फिर हार्मनेस ना हो। इनके उन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड कर दिया जाए जहाँ पर ये भरी तादाद में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम कर दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो जितने भी टाइगर्स हैं वो एक प्रोटेक्टेड जोन में आ जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपने आप को और मल्टीप्लाई करके, रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ा लें। इसके अलावा दिस प्रोजेक्ट टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 44 रीजन, यानी भारत के 44 क्षेत्रों में, यानी 44 रीजन्स में अभी भी ये प्रोजेक्ट को अप्लाई किया गया है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। सबसे पहले 20th सेंचुरी में कितने नंबर्स थे,
दूसरा कब अप्लाई हुआ, 1971 में। और तीसरा कि इसमें, तीसरा और चौथा कि हम इसमें कौन कौन से स्टेप्स देखते हैं, राइट। और चौथा और आखिरी कि ये कितने रीजन्स में अभी तक अप्लाई कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंडली, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ज्ञान, जिसमें थिंग्स टू नो में आपको लेपर्ड और चीता देखने को मिलेगा। जहाँ लेपर्ड की अगर हम बात करें, जो कि कैट फैमिली से बिलोंग करता है, इट होल्ड्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कंपेयर टू लायन एंड टाइगर। यानी अगर हम लायन और टाइगर के शेप की बात करें तो लेपर्ड कब से उन सब के कंपैरिजन में छोटा होता है, इंडिया में काफ़ी मिलता है। इसके अलावा ये जो इट ऑल्सो फाउंड इन द डार्क ब्लैक कलर, ठीक है, पिक्चर्स में आप देख सकते हो, और पिक्चर्स में आपने देखा ही होगा। गुजरात में ये आमतौर पर देखा जा सकता है क्योंकि लार्ज नंबर्स में मिलता है। इसके अलावा इट ऑफन कम्स ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट्स भी, यानी जहाँ इंसानी बस्तियाँ हैं वहाँ भी ये देखा जाता है, पाया जाता है, और लोग इसे चीता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो चीता है वो स्लाइटली लेपर्ड से अलग होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इट इज़ टोटली एक्सटेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब धीरे धीरे चारों तरफ से वो ख़त्म होता गया है, और अब बिल्कुल भी हमें बहुत कम संख्या में चीता जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ चीताज आर फाउंड इन अफ्रीका इन नेचुरल हैबिटेट। अभी अगर आपको चीता देखना है तो आपको जनरली अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में द कैप्टिव स्टेट ओनली इन जू, यानी आपको सिर्फ जू में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, संरक्षित जगह है, जू में ही चीताज देखने को मिलेंगे। तो लेपर्ड और चीता, ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लेना और समझ भी लेना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। इसके अलावा जो दो और प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है एलिफेंट प्रोजेक्ट और राइनो प्रोजेक्ट। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर को सेव करने के लिए, टाइगर को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए 1971 में शुरू किया गया, और उसी के कुछ सालों बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट भी आया 1992 में। सो इन द ईयर्स ऑफ 1992, 1992 में ये प्रोजेक्ट आया। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, खासकर उनके नेचुरल हैबिटेट्स की जगह पर उन्हें प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स दीजिए। यानी मतलब क्या कि वो जहाँ भी रहते हैं उस जोन को पूरी तरह क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो इनको इलीगल हंटिंग ना हो सके, ठीक है। और इसी तौर पर 26 ऐसे प्रोटेक्शन जोन्स बनाए गए, यानी 26 प्रोटेक्शन जोन्स बनाए गए जहाँ पर एलिफेंट्स ज़्यादा अबैंडेंटली पाए जाते हैं, और वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम कर दिया गया है ताकि वहाँ मानवीय संपर्क कम हो और ये एनिमल्स अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करें। आफ्टर बीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। यानी जब से ये प्रोजेक्ट आया, जब से ये प्रोजेक्ट लगाया गया, तब से जो नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स हैं वो बढ़ गए, ठीक है, बढ़ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है एलिफेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर। और बिसाइड दिस द प्रोजेक्ट इज़ वर्स इन द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। इसके साथ साथ जो पालतू जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, उन पर भी ये लागू होता है, उन्हें भी सेव करना। बच्चों, आप सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि टाइगर्स जैसे है स्नेल्स और बोन्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं हाँ जो एलिफेंट्स होते हैं उनके भी जो टीथ होते हैं वो बहुत प्रेशियस होते हैं, तो इसी वजह से इनकी हंटिंग बहुत की जाती थी ऐतिहासिक समय पे भी, ठीक है। और एलिफेंट्स को मारा जाता था अपने ग्रीड के लिए, अपने खुद के ग्रीड के लिए। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से समझ लेना है टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट। अब बढ़ रहे हैं हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो है राइनो प्रोजेक्ट। बच्चों, राइनो आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना भी होगा और कुछ लोगों ने इसे लाइवली देखा भी होगा, बट कुछ लोग मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है इंडिया से, राइट। सो अ प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो एक सींग वाला जो राइनो इंडिया में मिलता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया, इसका नाम था राइनो प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, राइनो प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जनरली इंडिया में असम स्टेट में ज़्यादा तेज़ी से चला क्योंकि वहाँ पर ये वन हॉर्न राइनो बहुत पाए जाते थे स्पेशली। एंड देयर आर ऑल्सो फाउंड इन लेस नंबर ऑफ सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, यानी ये वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट चलाया गया वन हॉर्न राइनो। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी द राइनो विजन ऑफ 2020, ठीक है, यानी ये कैंपेन चलाया गया वन हॉर्न राइनो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेव करने के लिए। एंड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ राइनो इज़ द टारगेट एट द 3000, यानी टारगेट रखा गया कि कम से कम 3000 राइनोस को उन्हें बचाना है, सेव करना है, ठीक है बच्चों। तो ये इनका टारगेट था। तो बच्चों, आई होप आपको ये तीनों प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनके सारे पॉइंट्स याद रखने, मिनिमम 2 से 3 पॉइंट आप सारे प्रोजेक्ट पे बना सको, ऐसी आपको अपनी तैयारी रखनी है। उसके बाद अगले
जो 2 प्रोजेक्ट और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो 2 प्रोजेक्ट हैं, वल्चर प्रोजेक्ट एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, राइट। इसके अलावा थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा वन हॉर्न राइनो पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वन हॉर्न राइनो है वो मार्शी लैंड्स में देखने को मिलता है, यानी जहाँ पर छोटी घास मिले। स्पेशली ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन ऐसा एरिया है जहाँ पर ऐसे मार्शी लैंड्स, मार्शी रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, और वहाँ ये वन हॉर्न राइनो काफ़ी मात्रा में पाया जाता था। इट इज़ हंटेड एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन फॉर एट होम्स एंड इट हॉर्न्स, यानी उसके सींग से मेडिसिन बनती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको मारते थे, ठीक है, इनका शिकार करते थे। ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट प्रोटेक्शन इट्स नंबर हैज़ इंक्रीज्ड। जब से इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, जब से इनको प्रोजेक्ट इन पर लागू किया गया है, तब से जो है वो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट बच्चों, क्रोकोडाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, मगरमच्छ जिन्हें कहा जाता है। सो द स्पीसीज ऑफ एलिगेटर विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन द डिकेड ऑफ 1970, 1970 के दशक में, ठीक है। द डेकेड मीन्स द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डेकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 1970 का जो दशक था, उस दशक में तेज़ी से जो एलिगेटर्स थे, जो क्रोकोडाइल्स थे, वो कम होते जा रहे थे फ्रेश वाटर में से। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जोन को भी प्रोटेक्ट किया और क्रोकोडाइल की नंबर्स को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश की, राइट। तो ये आपका चौथा प्रोजेक्ट है आफ्टर राइनो, वन हॉर्न राइनो, इट्स क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। पांचवा प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वल्चर प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने तीसरे पार्ट में आपको बताया था कि वल्चर इज़ वन अमॉन्ग्स द बर्ड विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे वल्चर प्रोजेक्ट को स्पेशली इंडिया में प्रोजेक्ट बनाया गया ताकि उसको हम क्या कर सकें, सेव कर सकें। वल्चर जो है बच्चों वो एज अ डिकम्पोज़र काम करता है। क्यों डिकम्पोज़र? क्योंकि जो भी जानवर मर जाते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके जो भी शरीर अवशेष बचते हैं उसको ये वल्चर क्या करता है, सफाचट कर देता है, खा देता है। तो इसलिए ये क्लीनलीनेस वर्कर है नेचर का, ठीक है, एक ऐसा वर्कर जो कहीं ना कहीं सफाई अभियान में जुड़ा हुआ है। सो देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज इन द वल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत में 9 अलग अलग प्रजातियां वल्चर की पाई जाती है। ड्यू टू द अनयूजुअल डिक्रीज ऑफ द नंबर्स दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2004, यानी 2004 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया, क्योंकि लगातार वल्चर में जो संख्या थी उनकी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। अंडरस्टूड। सो वल्चर प्रोजेक्ट कब लगा? 2004 में, राइट। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1970 के डेकेड में। याद रखना बच्चों ये सारी डेट्स। और इसके अलावा अब हमारा जो आखिरी प्रोजेक्ट है वो है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। बच्चों लेपर्ड के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये लेपर्ड है स्नो लेपर्ड, यानी बर्फ़ में पाए जाने वाला लेपर्ड। अब ये लेपर्ड जो है इसमें स्पेशली ज़्यादातर 3000 मीटर की ऊंचाई जो भारत में हिमालयाज़ पर है, वहाँ पर ये लेपर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2000, यानी 2000 साल में स्टार्ट हुआ था ये 2000 में। और इस साल में इसका पर्पस सिर्फ यही था कि इंक्रीज़ द नॉलेज ऑफ स्नो लेपर्ड अमॉन्ग द लोकल लेवल, यानी जो लोकल लेवल हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें इसकी जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए ताकि लोग इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएँ। Beside this, the other projects were been the operational including कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट। ये कुछ और प्रोजेक्ट हैं स्नो लेपर्ड के अलावा, ठीक है। कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट, मणिपुर प्रोजेक्ट, मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट। दीज आर द स्पेशल स्पीसीज फाउंड इन मीरपुर गंगा इन डॉल्फिन प्रोजेक्ट एंड गंगा इन ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किए, जिसमें से 6 मेन प्रोजेक्ट्स हमने देखे। जिसमें पहला था हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया, डेट्स टाइम्स याद रखना। उसके बाद सेकंड हमने देखा एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका टाइम याद किया, प्रोटेक्टेड जोन्स देखे। फिर हमने वन रॉन हाइनो देखा, जिसमें आपको राइनो विजन 2020 याद रखना है, जिसका टारगेट था 3000 सेव वन हॉर्न राइनो। इसके अलावा चौथा हमने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट देखा, ठीक है, कि कैसे 1970 में प्रोजेक्ट आया। और उसके बाद वल्चर प्रोजेक्ट देखा हमने जो 2004 में आया, ठीक है। और वल्चर को एज अ क्लीनलीनेस वर्कर भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अगर नाम बदल के, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए भी। इसके अलावा छठा और आखिरी जो मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है वो है लेपर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कैसे हिमालयस पे पाया जाता है, और स्पेशली जो है ये 2000 ईयर में शुरू हुआ, और लोकल अवेयरनेस की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली।
और इसके अलावा कश्मीरी रेड पैंडा और मणिपुर गंगा डॉल्फिन और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में भी हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया है और आप सीखें। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अटेंशन। आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। You do take very good care of yourself and your family. Thank you so much. Jai Hind.